खुश रहिए, खूब खुश रहिए। कैसे हो? जी मैं एकदम ठीक हूँ। मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा नाम इलाही भौमिक है। मेरा डीएनए में 5 लोग हैं। खुश रहिए। ये आपके रोग कष्ट है जो आपके सब नष्ट हुए बेटा। एक दिवसीय अनुष्ठान किया, सब अच्छे, कोई कष्ट नहीं। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि बंधी रहती थी, मांसपेशियों में दर्द और सड़न हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, लीवर सिरोसिस था, हार्ट अटैक का भय बने रहना, हृदय के वॉल में सूजन, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, रक्त दूषित हो रहा था, एमएनडी की स्मृति थी, बैठकर उठने में कष्ट होना, जॉइंटिस की स्मृतियां थी, पेशाब करने में कष्ट होना, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, वह विचार कराने वाली स्मृतियां थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, घाव बन रहा था, रेटिना में, पैनक्रियाज में, गुदा द्वार में और आंतों में, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, स्किन में, रक्त में, कोलोन में और आंखों में। अब ये सब नष्ट हो गई। स्पाइन में, सिर से लेके नीचे स्पाइन तक ऐसे सब बन रहा था। थैंक यू गुरुजी। हार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आपके हार्ट में हो रही थी, हृदय में ऐसे लेंस आंखों के डैमेज हो रहे थे, अंदर घाव बन रहे थे, नर्व में पस बन रहा था, आंखों में दर्द, जलन, चुभन होती थी, सूजन होती थी आंख में। ये सब नष्ट हो गई। ये कुछ अब शेष नहीं। ऐसे होता था, देखिए, है ना? ये सब नष्ट हो गया। अब महाहवन करना है, वो दरबार की ओर से निःशुल्क है। अपने को रखना और परिवार के 2 सदस्य और रख लेना संकल्प में, तो 3 लोग रख करके करना। और बताओ, किसी के बारे में बात करना है? यस गुरुजी। एक के बारे में, किसी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको अनुमति हो तो मैं पिताजी के बारे में पूछना चाहूँगा। किसके बारे में? पिताजी। हाँ, फोटो देखिए बेटा पिताजी की। Goodness. बस बेटा ठीक है, देख ले। एक तो इनको चलने फिरने में, उठने बैठने में भी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि कूल्हे में इनके सड़न हो रही थी। दूसरा ये कि पैरालिसिस की स्मृतियां हैं, पैरालाइजेशन वाली, कि आधा अंग कमजोर, ये स्मृतियां इनका। श्वास फूलना, ब्लड में इन्फेक्शन इनको बना हुआ, किडनी इनकी डैमेज हो रही थी। साथ में चेस्ट में इनको पेन होना, जोड़ जोड़ में इनको दर्द होना, पूरे शरीर में। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, बैठ के उठने न देने वाली स्मृतियाँ, बैठ के उठने में ताकत लगाना, ये वाली स्मृतियाँ थी उनमें। यूरेथ्रा में, पेशाब के स्थान पे स्वेलिंग, गले में घाव, चक्कर जैसे आना उठने पे, अल्जाइमर यानी भूलने वाली, भुलाने वाली स्मृतियाँ। और इनको रेक्टम में, लीवर में, प्रोस्टेट में और पेनक्रियास में, इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ। डॉक्टर ने सिर्फ ल्यूकोमिया बोले थे। हैं? डॉक्टर ने ल्यूकोमिया बोले थे। हाँ, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर बोल रहे हैं। वो भी कैंसर ही है ना? तो इतनी जगह तो फिर अभी ल्यूकोमिया का दवा चालू कर रखोगे या एकदम? बेटा ये डॉक्टर साहब बता पाएंगे ठीक से उनको। अभी मैं बोला ना कि रक्त दूषित, मैंने बोला था अभी। यस। ये रक्त दूषित देखो लिखा है, अभी जो मैंने बोला, जो जो बोला है सब लिखा हुआ है। ल्यूकेमिया वही हुआ, रक्त दूषित होना, और क्या होना। लेकिन उससे भी खतरनाक बात आगे की है जो हमने आपको बोली। वो क्या बोला कि कैंसर उनको कई जगह दिखाना, रेक्टम में, प्रोस्टेट में, लीवर में और पेनक्रियास में, इतनी जगह कैंसर। डॉक्टर साहब इसका क्या करेंगे?
डॉक्टर साहब इसका क्या करेंगे? लेकिन उनका महावन पहले कल करो, पिताजी को रखना साथ में, संकल्प में अपने को रखना, और एक लोग और, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां भी हैं, तनाव की, ब्रेन स्ट्रोक की बहुत, और उनके हृदय के वाल्व भी सिर के हार्ट अटैक की स्मृतियां भी हैं, इसीलिए उनका चलने में हाँफने वाली स्मृति, हाँफने वाली, ज़्यादा नहीं चल ऑलरेडी 2 स्टेंट लगा हुआ है। हाँ वही तो, इसीलिए हार्ट वाली। चिंता नहीं, तुम पहले अपना महावन करो तो उससे आराम मिले तमाम, उसके बाद फिर चेकअप कराओ, ठीक है? और लेपन जरूर करना है सिर पे और नाभि पे। गुरु जी अभी और एक मैंने सार्वजनिक प्रश्न है, तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो अगर सारे लोग मैंने वहाँ पे न जाके अगर इधर आ जाते तो शायद सबका कल्याण। अच्छी बात है, भाव तुम्हारे अच्छे हैं। तो प्रश्न यह है कि राम मंदिर में क्या राम जी सही में स्थापित हुए हैं, या मैं सभी राम भक्त को बोलूं कि दरबार आए? शंकराचार्य भगवान के वक्तव्य सुने? आप बोल दीजिए प्लीज। हमारे देश के, जो हमारे धर्म गुरु हैं सबसे बड़े, उनके वक्तव्य सुने हैं? उनके तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं मीडिया में, तमाम सोशल मीडिया पे, राष्ट्रीय चैनल्स पे, तमाम उन्होंने इसके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। मुझे लगता है कि वो धर्म गुरु हैं हमारे और सबसे बड़ा पूज्य स्थान है, तो जो उन्होंने कहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम में और भोलेनाथ में कोई भेद नहीं है, एक ही है ना? उनको करते हैं समझो इनको कर रहे हैं, शिव को करते हैं समझो राम को कर रहे हैं, एक ही बात। भगवान राम ने अपना आदर्श प्रस्तुत किया समाज के सामने, मर्यादाएं स्थापित की, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो हमारे कैरेक्टर कैसा हो उसको उन्होंने अपने को जिया है, आचरण में लाए हैं, तो उस आचरण को समझ करके हम भी वैसा आचरण अपने में ला सकते हैं। ऐसा भावना बनता है कि जब वो जी सकते हैं, एक राज परिवार का राजकुमार ऐसे जी सकता है, तो हम भी जी सकते हैं ठाठ से, चाहे जंगल ही क्यों ना हो, जंगल हो वहाँ भी ठाठ से जी सकते हैं। बात सोच की है। तो भगवान राम और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है। बाकी स्थापना हुई कि नहीं हुई, ये भगवान शंकराचार्य और तमाम विद्वान लोगों ने तमाम अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। अच्छा ही हो तो हर सर्वत्र हैं, भगवान राम सर्वत्र हैं, भोलेनाथ सर्वत्र हैं, श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, है ना? खुश रहो, हरि हर। मस्त रहो बेटा।